Hello students, today we are going to learn development of lateral surface of a pentagonal prism curved by auxiliary inclined plane. So here is the problem statement. A pentagonal prism, side of base 25 mm and axis height 70 mm resting on HP on one of its base corner. An auxiliary inclined plane inclined to axis at an angle of 50 degree and passing through one of the top corner cut the prism. Draw the DLS of pentagonal prism. ओके, तो सबसे पहले आपको चेक करने हैं 3 पॉइंट. विच सॉलिड इज गिवन. तो यहां पे सॉलिड है हमारा पेंटागोनल प्रिज्म. ठीक है. देन सेकेंड थिंग यू हैव टू चेक दैट इट्स रेस्टिंग पोजिशन. इट इज रेस्टिंग ऑन एचपी, नो डाउट. और एचपी पे कैसा रेस्ट है? इट इज रेस्टिंग ऑन एचपी ऑन वन ऑफ इट्स बेस कॉर्नर. तो रेस्टिंग ऑन कॉर्नर कंडीशन में आपको निकालना है टॉप व्यू. ठीक है. देन थर्ड थिंग यू हैव टू चेक ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन इंक्लिनेशन. यहां पे ऑक्सिलरी प्लेन का इंक्लिनेशन किसके साथ है? सो लेट अस सी. एन ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन इंक्लाइन टू एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री. यहां पे एआईपी एक्सिस के साथ इंक्लाइंड है 50 डिग्री. ओके, ये एचपी के साथ इंक्लिनेशन नहीं है, ये एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन है. ओके, और कंडीशन क्या है? एंड पासिंग थ्रू वन ऑफ द टॉप कॉर्नर. और प्रिज्म का कोई भी एक कॉर्नर ले लो, उसमें से इसे पास करना है. सो दिस इज द ओवरऑल कंडीशन. नाउ लेट्स सी हाउ टू ड्रॉ इट. तो सबसे पहले आपको निकालना है फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ ए पेंटागोनल प्रिज्म रेस्टिंग ऑन कॉर्नर कंडीशन. तो उसके लिए सबसे पहले ड्रॉ करनी होगी आपको 25 mm की एक लाइन. ठीक है. अब ये रेस्टिंग ऑन कॉर्नर कंडीशन में ही निकालना है. दोनों साइड से आपको मार्क कर लेने हैं 108 डिग्री के एंगल. ओके, सो फ्रॉम दिस साइड दिस वन इज 100, 105 एंड 108. ओके, नाउ फ्रॉम दिस साइड यहां से मेजर करना है आपको. दिस इज 100, 105 एंड दिस वन इज 108. ओके, और यहां पे अभी आपको 25 mm का डिस्टेंस फिर से इस लाइन के ऊपर मार्क कर लेना है. ओके, या फिर कंपास की मदद से, जो हमारी एज यूजुअल मेथड है, रेगुलर मेथड, इतना डिस्टेंस कंपास में ले लीजिए. पुट द कंपास ऑन दिस पॉइंट, कट एन आर्क similarly on this side. Again put the compass here, mark one arc, again put the compass over here and make a crossing arc. Okay, so that you will get all 5 sides. अब इसे ज्वाइन करना है. ओके, एक्सिस के लोकेशन के लिए आपको पता है, सिर्फ कॉर्नर से आपको एक लाइन निकालनी है, जो लाइन उसकी अपोजिट लाइन को होगी परपेंडिकुलर, लाइक दिस. सेकेंड कोई भी एक कॉर्नर ले लो, सो दैट यू विल गेट दी लोकेशन ऑफ एन एक्सिस, लाइक दिस. सो हियर वी गेट लोकेशन ऑफ एन एक्सिस. ठीक है, अब इसे लेबलिंग करते हैं. This is corner A, B, C, D and E, and this one is your axis OS. ठीक है. अब सुटेबल डिस्टेंस लेके आपको मार्क करनी है XY लाइन. यहां पर हमने मार्क कर दी XY लाइन. लेबल दिस लाइन एज X and Y. ओके,
और इसके प्रोजेक्शन अभी आपको प्रोजेक्ट करने हैं टूवर्ड्स द एक्स वाई लाइन विद द हेल्प ऑफ फेंट लाइन। यहाँ पर बी और ई का कॉमन प्रोजेक्टर, यहाँ पर ई सी और डी का कॉमन प्रोजेक्टर। ओके, और अभी ये एक्सिस का प्रोजेक्टर। ठीक है, तो एक्सिस की हाइट है यहाँ पे 70 mm, तो एक्सिस के ही प्रोजेक्टर पर आपको मार्क करनी है 70 mm हाइट। ओके, रिमेनिंग पॉइंट से भी अभी ये हाइट मार्क कर लो। दिस वन इज ऑल्सो 70। ओके, एंड कंप्लीट द फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू आपको फेंट निकालना है। ओके, यहाँ पे डायमेंशन दिखा दो। पेंटागन की साइड है आपकी 25 mm, दिस डायमेंशन इज 25। हाइट ऑफ द प्रिज्म इज 70 mm, so show here 70 mm height like this। ओके, अब फ्रंट व्यू की लेबलिंग करनी है। दिस इज कॉर्नर ए, तो यहाँ पे बेस का ये ए डैश, टॉप का भी पॉइंट ए डैश। सिमिलरली बी एंड ई, सो हियर बी डैश एंड ई डैश, हियर सी डैश D dash, similarly on top side C dash D dash and here B dash comma E dash, और ये है आपका एक्सिस। टॉप पॉइंट ऑफ एक्सिस O dash and बेस पॉइंट इज S dash। ओके, अब देखिए ये रेस्टिंग ऑन कॉर्नर कंडीशन है। तो रेस्टिंग ऑन कॉर्नर कंडीशन होती क्या है, पेंटागन के किसी भी कॉर्नर से या किसी भी प्रिज्म के किसी भी कॉर्नर से अगर कोई लाइन निकलती है और वो लाइन एक्सिस के पॉइंट को ज्वाइन होती है, फॉर एग्जांपल AO या AS, अगर AO लेते हैं तो ये टॉप के कॉर्नर से निकली हुई लाइन है और एक्सिस के टॉप के पॉइंट को कनेक्ट हुई है। सिमिलरली AS अगर लेते हैं तो ये प्रिज्म के बेस के कॉर्नर से निकली हुई लाइन है और एक्सिस के बेस के पॉइंट को कनेक्टेड है। अगर ये लाइन XY को या VP को पैरेलल है तो उस केस में उस कंडीशन को बोलते हैं रेस्टिंग ऑन कॉर्नर कंडीशन। व्हेन द लाइन पासिंग फ्रॉम वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ प्रिज्म एंड ज्वाइनिंग वन ऑफ द पॉइंट ऑफ एक्सिस इज पैरेलल टू VP और XY लाइन, देन दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज रेस्टिंग ऑन कॉर्नर कंडीशन। और रेस्टिंग ऑन साइड कंडीशन क्या है, व्हेन वन ऑफ द साइड ऑफ द प्रिज्म इज परपेंडिकुलर टू VP, दैट केस इज कॉल्ड एज रेस्टिंग ऑन बेस साइड और रेस्टिंग ऑन साइड कंडीशन। तो यहां पर देखिए रेस्टिंग ऑन कॉर्नर कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है एज AO और AS इज पैरेलल टू VP, और यहां पर CD जो लाइन है आपकी ये साइड ये परपेंडिकुलर टू VP भी है। ठीक है, मतलब यहां पर एक लाइन परपेंडिकुलर टू VP है और एक लाइन पैरेलल टू VP है। तो इस केस में इन केस ऑफ पेंटागोनल प्रिज्म ये दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो अगर एग्जाम्पल में प्रॉब्लम में रेस्टिंग ऑन कॉर्नर भी है या रेस्टिंग ऑन साइड भी है तो भी आपको टॉप व्यू ऐसे ही निकालना है दोनों कंडीशन के लिए। तो दिस इज ए कॉमन टॉप व्यू फॉर बोथ कंडीशन। ओके, अब इसकी हमें डेवलपमेंट कर लेनी है। ओके, सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डेवलपमेंट लेबल दिस एज A dash A dash, this one is B dash B dash, C dash C dash, D dash D dash, E dash E dash and finally again A dash A dash। ओके, अभी आपको लोकेट करनी है ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन। तो देखिए ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन के लिए कंडीशन है ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन इज इंक्लाइंड टू एन एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री। एक्सिस के साथ वो 50 डिग्री इंक्लाइंड है। यहां पर हमारा ये एक्सिस है, देखिए दिस लाइन, ये एक्सिस हम दिखा सकते हैं बिकॉज इट इज विजिबल इन फ्रंट व्यू। ओके, और इस एक्सिस के साथ 50 डिग्री का इंक्लिनेशन भी कर रहा है और इट इज पासिंग थ्रू वन ऑफ द टॉप कॉर्नर।
इसके कॉर्नर से भी वो टॉप के कॉर्नर से पास होने वाला है। तो यहाँ पर हम कॉर्नर लेने वाले हैं ए, बिकॉज इन फ्रंट व्यू ओनली वी गेट दिस सिंगल कॉर्नर। बाकी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये साइड है सी डी, ठीक है, यहाँ पर भी बी और ई ये साइड है फ्रंट व्यू के अंदर। तो कॉर्नर सिर्फ मिलता है हमें ए, सिंगल कॉर्नर। तो आपको ये ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन इस ए कॉर्नर से टॉप के कॉर्नर से पास करना है, और उसे ऐसे पास करना है कि वो इस एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल कर सके, 50 डिग्री का। ओके, तो इसके लिए सिंपल एक ट्रिक आपको यूज करनी है। अब देखिए, अगर मैं यहां से कोई इंक्लाइन प्लेन पास करता हूं, फॉर एग्जांपल दिस इज इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, टॉप की कॉर्नर से हमने पास कर दिया, और ये एंगल है हमारा 50 डिग्री। उस केस में अगर ये ट्रायंगल कंसीडर करते हैं हम, तो इस ट्रायंगल में ये होगा आपका 90 डिग्री एंगल, राइट एंगल, ठीक है। ये एंगल पता है हमें, दिस वन इज 50, तो ये एंगल कितना हो जाएगा फिर, दिस एंगल इज 40 डिग्री। तो सिंपल आपको यहां पे 40 डिग्री एंगल मार्क कर लेना है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। आपका ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन टॉप की कॉर्नर से पास भी होता है और एक्सिस के साथ 50 डिग्री का इंक्लिनेशन भी करता है, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है, बस प्रोटेक्टर इसे ऐसे लगा दीजिए, सिंपल। और ये साइड से अभी कितने डिग्री का एंगल लेना है आपको, 40 डिग्री का, ये देखिए बस। और ये एंगल की लाइन अभी पास कर दीजिए इस टॉप की कॉर्नर से विद द हेल्प ऑफ सेंटर लाइन और कटिंग प्लेन लाइन अगेन, लाइक दिस, ठीक है। इसे हम लेबल कर देते हैं, दिस वन इज ए, ये होगी कटिंग प्लेन लाइन। अब ये जो एंगल है, ये एंगल ऑटोमेटिकली कितना आने वाला है हमारा, दिस एंगल इज 50 डिग्री। ओके, तो ध्यान में रखिए एंगल कैसे मार्क किया है, और एंगल मार्क करते समय आपको बिल्कुल ही गलती नहीं करनी है। यहां पे मैंने ये राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लिया था। ओके, ठीक है। अभी कटिंग प्लेन से कट करने के बाद जो इंटरसेक्शन मिलते हैं हमें, उसे हम लेबल कर देते हैं। ए के प्रोजेक्टर पर जो इंटरसेक्शन है, यहाँ पे देखिए टॉप की पॉइंट पे, इसे हम लेबल करेंगे पी ए डैश। ये एक्सट्रीम टॉप मोस्ट पॉइंट पे ही हमें मिलता है। ओके, देन फॉर बी एंड ई, यहाँ पे इंटरसेक्शन मिल रहा है, यहाँ पर हम लेबल करेंगे पी बी डैश एंड पी ई डैश, ठीक है। सी और डी के लिए कॉमन यहाँ पर पी सी डैश एंड पी डी डैश, ठीक है। अब सिंपल अभी ये डिस्टेंस आपको उठाने है कंपास में फ्रॉम दिस एक्स वाई लाइन। एक्स वाई लाइन से लिया तो भी चलेगा, टॉप की साइड से लेते हो तो भी चल सकता है, ठीक है। लेकिन जिस साइड से ले रहे हो उसी साइड से आपको मार्क करना है। यहाँ पे देखिए ये ए डैश का जो डिस्टेंस है, या जो ये लॉन्गर एज है ए डैश, इसका पूरा डिस्टेंस हमें यहाँ पे मिल रहा है, मीन्स टोटल एक्सिस हाइट, ठीक है। तो ये डायरेक्टली इसी टॉप पॉइंट पे आने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो यहीं पर हम लेबल कर देते इसे पी ए डैश, दिस पॉइंट। सिमिलरली बी और ई का कॉमन प्रोजेक्टर है, तो ये डिस्टेंस कंपास में उठा लो, और अभी बी की प्रोजेक्टर पर और ई के प्रोजेक्टर पर मार्क कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो ये मिल गया हमें पी बी डैश, और ये मिल गया पी ई डैश। सिमिलरली फॉर सी एंड डी, डिस्टेंस कॉमन है, तो बस ये डिस्टेंस कंपास में ले लो, और अभी सी का प्रोजेक्टर और डी का प्रोजेक्टर यहाँ पे मार्क करना है, ठीक है। तो ये हो गया पी सी डैश एंड दिस वन इज पी डी डैश। बस अभी से स्ट्रेट लाइन से आपको ज्वाइन कर देना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब ये डार्क निकालना है आपको। दिस वन। अब रिमेनिंग जो पोर्शन है लॉन्गर एजेस के, वो भी आपको डार्क दिखाने हैं। ओके,
ये लॉन्गर एजेस भी आपको डार्क कर लेनी है। और सिमिलरली फ्रंट व्यू के लिए भी अभी आपको जो कट किया हुआ पोर्शन है वो छोड़ के जो रिटर्न पोर्शन है उतना ही आपको अभी डार्क दिखाना है। तो उसमें आएगी ये लॉन्गर एज, दिस बेस, दिस लॉन्गर एज, दिस वन। ओके, तो कट करने के बाद सिर्फ इतना पोर्शन रिटेन होता है और ये होगी उसकी डेवलपमेंट। सो होप यू अंडरस्टूड हाउ टू ड्रॉ डीएलएस ऑफ पेंटागोनल प्रिज्म व्हेन इट इज कट बाय auxiliary inclined plane. Thank you. Hello student. So let's see another problem on pentagonal prism. A pentagonal prism, side of base 25 mm and axis height 70 mm is resting on HP such that one of its base side is parallel to VP. An auxiliary inclined plane inclined to HP at 20 degree and passing 20 mm below the top surface of the prism and cut the prism. Draw the DLS of pentagonal prism. Okay, so let's check 3 points. Which solid is given? So here solid is pentagonal prism. Then resting position, it is resting on HP, okay, on one of its base side parallel to VP. Okay, and auxiliary inclined plane inclination is, it is inclined to HP at 20 degree and passing 20 mm below the top surface of the prism. Okay, तो ये 3 कंडीशन यहाँ पे दी है। तो सबसे पहले आपको टॉप व्यू में निकालना है पेंटागन जिसकी एक साइड पैरेलल होगी वीपी को, मतलब एक्स वाई लाइन को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ लाइक दिस इज एक्स वाई लाइन। ओके, और एक्स वाई लाइन को अभी मैं पैरेलल निकालता हूं पेंटागन की एक साइड जो कि है 25 mm की। ठीक है, तो 25 mm की यहां पर अगर मैं एक साइड लेता हूं, सॉरी दिस इज 25 mm। ओके, और सिंपल अभी इन दोनों एंड से आपको मार्क करने हैं 108 डिग्री के एंगल ऑन दिस साइड एंड ऑन दिस साइड। तो उसके लिए प्रोटेक्टर यहाँ पे थोड़ा उल्टा रखना होगा आपको लाइक दिस। अब यहाँ पे एंगल मेजर करना है, तो इस साइड से अभी एंगल लेना है आपको 0, 10, 20। ओके, दिस इज 100, 105 एंड दिस वन इज 108 यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली पुट द प्रोटेक्टर ओवर हियर and measure the angle from this side 0, 10, 20 like this. So this is 100, 105 and this one is 108. Okay, अब इसे ज्वाइन करना है। ठीक है, अब कंपास में उतना ही डिस्टेंस ले लो जितना साइड का डायमेंशन है 25 mm और दोनों साइड में आर्क कट कर लेनी है आपको। Similarly on this side again put the compass on this point, draw one arc, again put the compass over here and draw crossing arc like this, so that we'll get 5 sides. Okay, और इसे ज्वाइन कर दीजिए। अभी टॉप व्यू डार्क ही निकालना है आपको। ओके, सेंटर का लोकेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस कॉर्नर से एक लाइन जो इसे परपेंडिकुलर होगी, सिमिलरली दूसरा एक कॉर्नर ले लीजिए। ठीक है, ये कॉर्नर लेते हैं हम, यहाँ से निकलने वाली लाइन। तो ये हो गया एक्सिस का लोकेशन। ठीक है, अब इसे लेबलिंग करते हैं। लेबलिंग हमारे रेगुलर मैनर में ही करेंगे हम। दिस इज कॉर्नर ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी, दिस वन इज डी एंड दिस वन इज ई। सो हियर साइड डी ई इज पैरेलल टू वीपी। ओके, इसके प्रोजेक्शन अभी प्रोजेक्ट करने हैं आपको
फ्रंट व्यू में और कंप्लीट करना है पूरा फ्रंट व्यू। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैंने फ्रंट व्यू कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे लेबलिंग करते हैं। दिस इज कॉर्नर ए, तो ये ए डैश, दिस वन इज ए डैश, दिस वन इज ई डैश। ये ई डैश का सेपरेट प्रोजेक्टर है। देखिए यहाँ पे हर एक कॉर्नर का सेपरेट अभी प्रोजेक्शन मिलने वाला है इन दिस कंडीशन। तो दिस इज ई डैश, ई डैश, दिस वन इज बी डैश, बी डैश, और यही एक्सिस का भी प्रोजेक्टर है। दिस वन इज ओ एस, तो टॉप का पॉइंट होगा ओ डैश और बेस का पॉइंट होगा एस डैश। सिमिलरली दिस इज प्रोजेक्टर ऑफ डी डैश, डी डैश, एंड दिस वन इज सी डैश, सी डैश। ठीक है, यहाँ पर आपको एक्सिस की हाइट भी दिखा देनी है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, जब फ्रंट से देखते हैं तो ए, बी एंड सी, ये तीन लॉन्ग रेंज हमें फ्रंट व्यू के अंदर नजर आएगी। ए, बी एंड सी, दिस वन इज दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। और ये डी और ई जो है ये बैक साइड में, तो ये फ्रंट से विजिबल नहीं है, इसलिए फ्रंट व्यू के अंदर हम इसे दिखाएंगे विद द हेल्प ऑफ हिडन लाइन, डैश लाइन। ठीक है, लेकिन वो बाद में दिखाएंगे हम। ओके, अब इसकी आपको कंप्लीट कर लेनी है डेवलपमेंट एज यूजुअल इन अवर रेगुलर मैनर। तो यहाँ पे मैंने इसकी पूरी डेवलपमेंट कंप्लीट कर ली है। ओके, इसे लेबलिंग भी कर दीजिए, पेरीमीटर दिखा दीजिए। पेरीमीटर इज 125 mm। अब बारी है आपको लोकेट करना है ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन। तो ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन के लिए कंडीशन है ऑक्सिलरी प्लेन इंक्लाइन टू एचपी एट 20 डिग्री। ओके, एंड पासिंग थ्रू 20 mm बिलो द टॉप सरफेस ऑफ द प्रिज्म। प्रिज्म का ये जो टॉप सरफेस है इससे 20 mm बिलो आपको आना है। ठीक है, तो मैं यहां से 20 mm बिलो एक पॉइंट मार्क कर लेता हूं। दिस इज 20 mm बिलो। ठीक है, और यहां से अभी स्टार्ट होगा हमारा ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विच इज इंक्लाइन टू एचपी एट 20 डिग्री। तो यहां पे आपको एक छोटी सी हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेनी है और इसके साथ अभी इंक्लिनेशन मेजर करना है 20 डिग्री। देखिए, प्रोटेक्टर इसके ऊपर रखिए और ये साइड से एंगल लेना है आपको 20 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे दिखानी है आपको कटिंग प्लेन लाइन, या कटिंग प्लेन लाइन की स्टार्टिंग की लाइन और एंड की लाइन आपको डार्क निकालनी है। बाकी लाइन आपने फेंट निकाली तो भी चलेगा। ओके, और फाइनली इसे दोनों एंड डार्क दिखा देने से इसे लेवल कर देते हैं। दिस इज ए ए। ठीक है, और ये इंक्लिनेशन है अपना 20 डिग्री। दिस इज 20 डिग्री। सो दिस इज इंक्लिनेशन विथ एचपी। ठीक है, एचपी या एक्स वाई लाइन। ये इंक्लिनेशन और ये इंक्लिनेशन एक्स वाई के साथ दोनों सेम ही होगा एज दिस टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, अब इंटरसेक्शन मार्क कर रहे हैं आपको। ए के प्रोजेक्टर पर देखिए, यहाँ पे आपको मिलेगा ए डैश, ई के प्रोजेक्टर पे मिलेगा आपको ई डैश, पी ए डैश, सॉरी पी ई डैश, यहाँ पर मिलेगा आपको पी बी डैश, यहाँ पर पी डी डैश एंड फाइनली पी सी डैश। बस कंपास में अभी आपको ये डिस्टेंस लेने हैं। अगर बेस से आप ये डिस्टेंस लेते हो लाइक दिस, दिस इज डिस्टेंस ऑफ पी ए फ्रॉम द बेस, तो यहां पर बेस से ही मार्क करने। अगर टॉप से लेते हो तो टॉप से मार्क करने। ओके, तो ए की लॉन्गर एज पे मैंने ये मार्क कर दिया। सिमिलरली फॉर नेक्स्ट पॉइंट ई, तो ई की प्रोजेक्टर पे अभी मार्क करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज हियर डी, तो ये डी का डिस्टेंस उठा लीजिए और डी के प्रोजेक्टर पे यहाँ पे मार्क कर दीजिए। सिमिलरली फॉर सी, ये सी का प्रोजेक्टर। ओके, और ये बी का रिमेनिंग है। दिस इज बी। ओके ओके, एंड फाइनली यहाँ पे ये ए का रिपीट है, तो ए को फिर से यहाँ पे मार्क कर दीजिए। ओके, लेवल ऑल दिस पॉइंट। दिस इज पी ए डैश, दिस वन इज
PB dash, this one is PC dash, PD dash, PE dash, and finally again PA dash. Okay, just join all these points with straight line. ठीक है, यहाँ पे लाइन डार्क निकालनी है आपको. Okay, and finally make all these written longer edges dark. फ्रंट व्यू के अंदर ये ऊपर का पोर्शन कट हो जाएगा, नीचे का पोर्शन रिटेन होने वाला है. तो जो रिटेन पोर्शन है उसे ही हम डार्क बनाते हैं. ओके, so this is base. अब यहाँ पे देखिए फ्रंट व्यू के अंदर हमें ए, बी और सी ये तीन लॉन्गर एज नजर आएगी. ए, बी को भी हम डार्क कर देते हैं एंड फाइनली सी. और ये दो लॉन्गर एजेस जो है ई एंड डी ये फ्रंट व्यू के अंदर नजर नहीं आएगी, ये हाइड हो जाएगी फ्रंट साइड से. तो इसे हम दिखा देते हैं इनके प्रोजेक्टर विद द हेल्प ऑफ हिडन लाइन, डैश लाइन, लाइक दिस. ओके, यहाँ पे ये डिस्टेंस भी आपको दिखाना है. दिस डिस्टेंस फ्रॉम टॉप ऑफ द प्रिज्म ये 20 mm था, तो यहाँ ये डिस्टेंस भी दिखा दीजिए. दिस डिस्टेंस इज 20 mm. Okay, so this is overall development of pentagonal prism when one of its side is parallel to VP. Thank you.